रजिस्टर्ड देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र वसी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने एसपी पर साधा निशाना। भोजपुरी और अवधी एकेडमी के विरोध पर कहा, यह सिर्फ करते हैं उर्दू की वकालत, आपके बच्चों को मौलवी बनाना इनका मकसद है, ये कटमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। विपक्ष अच्छे कामों का विरोध करता है तो विपक्ष पर जमकर बरसे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि समाजवादी सिर्फ उर्दू की वकालत करती है, आपके बच्चों को मौलवी बनाना इनका मकसद है, ये कटमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। तो विपक्ष अच्छे कामों का विरोध करता है, जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई है। बजट सत्र आज से शुरू हुआ है और आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तमाम मुद्दों को लेकर और सरकार से सवाल किए जा रहे थे, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जवाब दिया गया है। लखनऊ में विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में हिंदी, भोजपुरी और अंग्रेजी भाषा का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, जिस पर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि लोग भोजपुरी नहीं उर्दू पढ़ें, मौलवी बनेंगे हम और हम कटमुल्लापन का देश नहीं बनने देंगे। यह समाजवादियों का दोहरा चरित्र है। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्लापन की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, लखनऊ जेल में बंद रहे हैं, गोरखपुर के जेल में बंद रहे इस आंदोलन, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए, उर्दू क्यों नहीं करते? अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा अनुरोध है। तो आज बजट सत्र की कार्यवाही हंगामे के साथ में शुरू हुई। राज्यपाल का अभिभाषण था, इसी दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया, हंगामा शुरू कर दिया गया, जिसके बाद राज्यपाल को अपना अभिभाषण भी वक्त से पहले ही खत्म करना पड़ा। उसके बाद लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे सरकार पर, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा प्रहार किया और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई आज से शुरू हुई और पहला ही दिन हंगामेदार रहा है और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो यूपी विधानसभा में सीएम योगी की तरफ से विपक्ष के सवालों पर करारा जवाब दिया गया है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, सदन का पहला दिन था, विपक्ष का क्या रुख रहने वाला था वो सदन की कार्रवाई से पहले ही विपक्ष ने दिखा दिया था। तमाम तख्तियां लेकर विपक्ष के तमाम विधायक पहुंचे हुए थे। सदन की कार्रवाई जैसे शुरू हुई, विपक्ष की तरफ से जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की गई, एक एग्रेसिव मोड में लगातार प्रदर्शन किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से भी ठीक उसी तरह जवाब भी दिया गया। बिल्कुल, देखिए ये पहले से संभावित था कि विपक्ष इस बार जमकर हंगामा कर सकता है और राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही, चूंकि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के बाहर जो सभा के जो तमाम विधायक थे उन्होंने जमकर नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसमें चाहे प्रयागराज की घटना हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो। चूंकि विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो आंकड़े पेश किए गए वो आंकड़े पूरी तरीके से झूठे हैं। हालांकि उस दौरान भी जमकर हंगामा हुआ और जो प्रतिपक्ष के नेता हैं माता प्रसाद पांडे, उन्होंने कहा कि
राज्यपाल अपना अभिभाषण छोड़कर चली गई, आधा अभिभाषण ही उनका पूरा हुआ। हालांकि देखिए, चूंकि सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि एक जो विवाद हुआ, जो हंगामा हुआ, वो जब मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विपक्षी नेता हैं अपने बच्चों को तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को वो कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। इस पर पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और उसके बाद चूंकि जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जो सदन की पूरी कार्रवाई है कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 2022 के बाद की बात करें तो योगी सरकार के दौरान ये जो पूरा बजट सत्र है सबसे लंबा चलने वाला बजट सत्र है, तकरीबन 15 दिनों का बजट है। लेकिन जिस तरीके से अगर विपक्ष के रवैये की बात करें तो विपक्ष ने जिस तरीके से सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर सवाल खड़ा किया गया है, उसको देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में, चूंकि कल भी जब हाउस स्टार्ट होगा तो उसके बाद ये जो हंगामा होगा, हंगामा जारी रहने वाला है। चूंकि विपक्ष के जो तेवर है वो ये साफ कर रहे हैं कि कई मुद्दों को लेकर, खास तौर पर चाहे महंगाई की बात करें, रोजगार के मुद्दे की बात करें या फिर प्रयागराज में जो स्टैंपेड हुआ उसकी बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। अविनाश, जो अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी, स्पीकर की तरफ से की गई थी, एक सदन की कार्रवाई में सहयोग की अपील की गई थी विपक्ष से, लेकिन विपक्ष की तरफ से रुख साफ कर दिया गया है कि सहयोग वो नहीं मिलेगा जो सरकार चाहती है, लेकिन सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, यानी कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से इतनी आसानी से चलने वाली नहीं है। देखिए धीरेन्द्र, ये संसदीय परंपरा है कि जब हाउस स्टार्ट होता है तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, और चूंकि सर्वदलीय बैठक कल ही बुलाई गई थी और उसमें सभी दलों के जो नेता थे, विधानमंडल दल के, वो मौजूद थे, विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना मौजूद थे, और सभी दलों से सहयोग की अपील की गई थी कि जो जनता के मुद्दे हैं, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि जब हाउस चलता है तो उसमें जनता के जो मुद्दे होते हैं वो प्रमुखता से उठाए जाते हैं, और जनप्रतिनिधि का यही काम भी होता है कि वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को, जनता की समस्याओं को हाउस के अंदर रखे, सदन के अंदर रखे। तो इसी चीज को लेकर अपील की गई थी। लेकिन देखिए, विपक्ष के तेवर को देखते हुए ये बिल्कुल साफ हो गया है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष काफी मुखर है, काफी एग्रेसिव है, और जिस तरीके से आज हंगामा हुआ, चाहे हम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान की बात करें या फिर जब हाउस स्टार्ट होने वाला था उससे पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो उसको देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि जो हाउस है इसका कार्यकाल 15 दिनों का भले ही रखा गया हो, लेकिन ये जो पूरा सत्र होगा काफी हंगामेदार रहने वाला है। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो सदन का पहला दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा और पहला दिन हंगामे की भेंट भी चढ़ गया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि विपक्षी दलों की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा था। राज्यपाल का अभिभाषण जब शुरू हुआ, ठीक उसी दौरान विपक्ष की तरफ से तमाम जो विधायक थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद राज्यपाल को भी अपना अभिभाषण वक्त से पहले ही खत्म करना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण के समय विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ हादसे को बनाया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष अपनी हताशा और निराशा में चर्चा से भागता रहता है। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, सदन के अंदर हंगामा, विपक्ष लाल, सरकार से सवाल। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। बजट सत्र के पहले दिन यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का विधानसभा में अभिभाषण चला। इस बीच सदन में मौजूद विपक्ष के विधायकों ने लगातार हंगामा किया। एक तरफ राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रही थी तो दूसरी तरफ विधायक नारेबाजी कर रहे थे। सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सबसे बड़ा मुद्दा कुंभ हादसा था। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कुंभ में हुई मौतों के आंकड़े जारी करने की मांग की है। महाकुंभ हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि की मांग की है। उत्तर प्रदेश की सरकार की नैतिकता मर चुकी है। मर इसलिए गई है क्योंकि उन्होंने कुंभ का तो आयोजन किया, लेकिन जिन लोगों ने कुंभ में अपनी जानें दे दी, जो लोग मर गए उसमें, उसके आंकड़े को सरकार आज तक छुपाने का। और चलिए, जिस तरह से आज की कार्रवाई सदन में हंगामे की भेंट चढ़ गई, इसको लेकर हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष शुक्ला जी। मनीष शुक्ला जी, जिस तरह से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी अपील की गई थी कि विपक्ष सहयोग करेगा, लेकिन विपक्ष का रुख साफ है कि सदन की कार्रवाई इतनी आसानी से चलने नहीं दी जाएगी।
देखिए, सदन वो स्थान होता है जहां जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को और तमाम जो इश्यूज होते हैं जनहित के उसको रख सकता है। लेकिन चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए हर बार वो उसकी कोशिश होती है कि सदन न चलने पाए। और जिस तरीके से आज अवधी भाषा, ब्रज भाषा और भोजपुरी भाषा का विरोध किया है समाजवादी पार्टी ने, और उससे भी इनका दोहरा चरित्र सामने आता है कि जो आम आदमी, गरीब का जो बच्चा है वो अंग्रेजी न पढ़ने पाए, वो इन भाषाओं को न समझने पाए, तो उर्दू जाके पढ़े। तो पूरा दोहरा चरित्र इनका है। ये जनहित के विषय या जनहित के मुद्दे इनके पास बचे नहीं है। ये एनआरकी, अराजकता के द्वारा विधानसभा को नहीं चलने देना चाहते हैं। और कुंभ को लेके समाजवादी पार्टी का आचरण, बयान और एक्स पोस्ट अगर पढ़िए, 13 जनवरी के पहले से मैं कह रहा हूँ पढ़िए, तो लगातार ये चाहते हैं कि जो सनातन धर्म का जो जनसमुद्र उमड़ा है, पहले तो उनकी कोशिश थी कोई आए न, कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कह के इन्होंने किया। जब लोग आने लगे, इससे ये व्यथित है, इससे ये हताशा और निराशा में है, और इसके नाते से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, मनीष जी आएंगे आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन जी भी जुड़ गए हैं। फखरुल हसन जी, विपक्ष की तरफ से जब पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण से ही हंगामा शुरू कर दिया जाएगा, तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी और चर्चा कैसे होगी? सवाल ये है कि जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? ये लोकतांत्रिक अधिकार किसको है? मीडिया को तो नहीं है, ये तो विपक्ष को ही है कि हम जनता के मुद्दे उठाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंभ में जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, किसानों की समस्याओं का जवाब नहीं देना चाहती है, लगातार टैक्स पे टैक्स बढ़ा रही है, हम अगर उस पर सवाल पूछते, उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, तो हाँ, लोकतंत्र में क्या रास्ता है? आप बता दीजिए, लोकतंत्र का क्या रास्ता है? विरोध का। ये विरोध, और क्या पहली बार ऐसा विरोध हो रहा है? क्या भाजपा विपक्ष में थी तो क्या विरोध नहीं करती थी? और मनीष भाई कह रहे थे कि पहले से कुंभ वाला बयानों को देख लीजिए। अगर आपने कुंभ के बयान पहले से देखे होते तो कम से कम जो कुंभ में भगदड़ हुई, जिसमें परिवारों ने अपनों को खोया, वो ना खोए होते। अगर आपने हमारे पहले के बयानों को पढ़ा होता, उसका संज्ञान लिया होता, तो 10,000 करोड़ का जो बजट था उसको आप खर्च करते। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हैं, वो सुरक्षित घर वापस जाते। अगर आपने हमारे ट्वीट, हमारी जो सुझाव थे, अगर आपने उनको माना होता तो लोग आज जाम में ना फंसे होते। अगर हमारे सुझाव, हमारे ट्वीट आपने पढ़े होते तो कम से कम कुंभ में जो लोग परेशानियों में है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, वहां गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो गया है, लोग सड़क पे खड़े हुए हैं, घंटों पैदल चल रहे हैं, वो परेशानियां ना सामने आती। इसलिए अच्छा होता कि आप केवल ट्वीट पढ़ते नहीं, आप केवल हमारी आपत्ति को सुनते नहीं, उस पर भी अमल भी करते, क्योंकि यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में यही हमारा अधिकार है कि हम, अगर आप सोए हुए हैं, अगर आप कान बंद करे हैं, आप अगर आंखें बंद करे हुए हैं, तो आपकी आंखें कैसे खुले, आपके कान कैसे खुले? इन कान को और आंख को खोलने का काम विपक्ष का है। और हम बहुत जिम्मेदारी के साथ, उत्तर प्रदेश में जो जिम्मेदारी हमें विपक्ष की दी है, हम उस भूमिका को निभा रहे हैं। फखरुल हसन जी, पार्टी से किसी कम से कम राज्यपाल का अभिभाषण तो पूरा हो जाने देते, सदन की कार्रवाई शुरू तो होने देते। सदन की कार्रवाई से पहले ही विरोध। राज्यपाल का अभिभाषण क्या होता है? जो वो पुलिंदा होता सरकार का, वो तो सरकार जो कहती वही पढ़ते ना। राज्यपाल के अपने शब्द तो नहीं होते हैं, राज्यपाल की अपनी भाषा तो नहीं होती है, वो तो सरकारी पेपर है जिसको राज्यपाल पढ़ते हैं, जिसको राज्यपाल का अभिभाषण कहते हैं। जब उसमें झूठ लिखा है, झूठ का पुलिंदा लिखा है, तो हम वहां पे बैठने के लिए नहीं गए विधानसभा में। जनता ने हमें सुनने के लिए नहीं भेजा है वहां पे, जनता ने जनता की आवाज उठाने के लिए भेजा है। और अगर भाजपा झूठ पे झूठ बोलेगी और राज्यपाल जी उसी झूठ के पुलिंदे को पढ़ेंगे, तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उसका विरोध करेंगे। आज हमने अपना जो कर्तव्य है, जो जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी, उसको पूरा किया है। मनीष शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं। फखरुल हसन जी, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। मनीष शुक्ला जी, देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो कहा कि टैक्स पे टैक्स बढ़ रहा है। पिछला सत्र जो विधानसभा का समाप्त हुआ था और आज जो नया सत्र शुरू हुआ है, इस बीच में कौन सा ऐसा टैक्स है फखरुल जी जो बढ़ गया? ये जो रटी रटाई जो बयानबाजी है, से बाहर आइए। जनता आपके चेहरे को समझ चुकी है। दरअसल अखिलेश यादव मुगलिया सल्तनत उस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और वो इससे हताशा में है कि ये जो सनातन का जनसमुद्र है, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था,
ये लोग तमाम देवी देवताओं के ऊपर इनके नेता छीटाकाशी करते हैं। अभी अफजाल अंसारी का बयान सबके सामने है। कल अखिलेश यादव कुंभ के दौरान अकबर बाबर की भी चर्चा कर रहे थे। तो ये इनकी सोच है कि ये जो सनातन धर्म है, जिसको इन लोगों को लगता था कि हम अपने छद्म सेकुलरवाद से, अपने ढोंग से इस सनातन धर्म को दबा देंगे, मिटा देंगे, वो उससे इस जनसमुद्र ने उनके इस आशा पर पानी फेर दिया है। इससे ये निराश में है और इसके नाते से इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। इनको जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। फखरुल हसन जी, आंदोलन तो सड़क पर किया जाता है, आंदोलन तो आपने किया नहीं। सदन इसलिए चलता है कि एक तार्किक जवाब, एक कंक्रीट बातें अब जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र या प्रदेश की जो समस्याएं हो उसको उठाने का अवसर होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि कोई सकारात्मक बातें हो पाए विधानसभा के अंदर, क्योंकि नकारात्मक तरीके से आज तक इनकी राजनीति चलती आई है। ये दंगों करा कर राजनीति करते आए हैं, जातिवाद करके ये चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इससे इनके दोहरे चरित्र को जनता समझ चुकी है। आखिर अवधी, ब्रज और भोजपुरी भाषा का विरोध है समाजवादी पार्टी के लोग क्यों कर रहे हैं? ये तो यहाँ स्थानीय बोली है उत्तर प्रदेश की, लेकिन इतना इनके सर पर ये सवार है उर्दू मदरसा मुगल, ये इसके नाते से इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी, आपके सवालों का जवाब फखरुल हसन जी आप देंगे। 1 मिनट में आप जवाब दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे मनीष जी। देखिए मनीष जी पूरी बात में कहीं इन्होंने किसानों की बात नहीं की, मजदूरों की बात नहीं की, छात्रों की बात नहीं की, महंगाई की कोई बात नहीं की। कोई टैक्स ये नहीं बढ़ा रहे हैं, टैक्स तो जनता अपनी मर्जी से देती चली जा रही, कोई टैक्स इन्होंने नहीं बढ़ाया है। इनकी 8 साल की 8.5 साल की सरकार में कोई टैक्स नहीं बढ़ा है, 11 साल की केंद्र की सरकार में कोई टैक्स नहीं बढ़ा है, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। हम तो बेवजह मुद्दे उठा रहे हैं महंगाई का, कोई महंगाई थोड़ी है। आप महंगाई थोड़ी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी थोड़ी बढ़ी हुई है, ये तो हमारे बेवजह के मुद्दे हैं ना मनीष भाई। और आपने कहा कि हम सनातन का विरोध करते हैं, आपसे सवाल पूछ लो कि कुंभ में कितने लोग परिवारों ने अपनों को खोया, सूची जारी नहीं कर पाएंगे आप। मीडिया के पास सूची कुछ और है, आपके पास सूची भी नहीं है। तो आप अगर अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे, भगदड़ में परिवार अपनों को खोएंगे, लोग लापता रहेंगे, लोग वहां जाएंगे श्रद्धालु का और वहां पे 50-50 किलोमीटर पैदल चलेंगे। ठीक है, फखरुल हसन जी और मनीष शुक्ला जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। आपकी तृतीय सरकार है और यहाँ पे आपकी दूसरी सरकार है, और उसके बावजूद भी आप अपने ही सरकारी स्कूलों को तिरस्कृत कर रहे हो और उनको आप इन्फीरियर बता रहे हो। सदन के भाषणों में आप ये कह रहे हो कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, पब्लिक मीडियम में भेज रहे हो और सरकारी स्कूल जो हैं वहाँ पे नहीं भेजना चाहते हो। तो ये स्तर आप कब ठीक करोगे? कब आप विपक्ष के द्वारा बार बार की हुई मांग को कि जो स्कूल है सरकारी उनमें अंग्रेजी मीडियम लेकर के आइए। जिस दिन आप सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम लेके आ जाएंगे, उस दिन ये जो बैरिकेशन है, उस दिन ये जो ग्राम सभाओं में हमारे लोग बैठे हैं उनको भी इंग्लिश की जानकारी हो जाएगी, और तब हमें सदन में इन बातों और इन मुद्दों पे झगड़ा नहीं करना पड़ेगा कि अंग्रेजी में बोलने पर हमारा जो अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति है वो उस लैंग्वेज को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। तो सदन का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि इस दौरान भाषा को लेकर, अंग्रेजी भाषा को लेकर और उर्दू भाषा को लेकर भी जोरदार बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री के अभिभाषण में देखिए, जो विषय था मुझे लगता है कि उसको स्पष्टता से समझ नहीं पाए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि विषय ये था कि जो क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे वो ब्रिज की भाषा हो, बुंदेलखंडी हो, भोजपुरी हो या फिर अवधी हो, ये सब भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी रीजनल, हमारी लोकल लैंग्वेज है। पर इस प्रदेश की और खासकर सदन की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। जो विरोध था वो विरोध था विपक्ष का अंग्रेज़ी भाषा को लेकर के, और होना भी चाहिए। वजह यह है कि इसी सदन में अमेंडमेंट लाकर हिंदी को रिप्लेस किया गया था अंग्रेज़ी से। बहुत बड़ा आज़ादी का आंदोलन हुआ, संविधान में उसका प्रावधान किया गया, और बहुत ही बलिदान के बाद ये संशोधन आ पाया था। अगर फिर वापस ये आशंका जताई नेता विपक्ष ने कि अगर फिर से अंग्रेज़ी भाषा की एंट्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होगी
तो वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के जो भावनाएं हैं वो आहत होंगे और उनका अपमान होगा। ये प्रमुख था। हमारा विरोध जो है वो अंग्रेजी भाषा को लेकर के है। सदन की कार्यवाही के अंदर इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सब लोग आज की तारीख में चाहे वो कोई भी अभिभावक हो अपने बच्चों को वो तालीम देना चाहता है, पर सदन की कार्यवाही में उसको आधिकारिक बनाया जाए, इससे शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। हम सदन की कार्यवाही की भाषा की बात कर रहे हैं और उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर अगर इस तरह की टिप्पणी आए तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अपना अंग्रेजी पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और दूसरों को उर्दू पढ़ा के मुल्ला कटमुल्ला मौलवी बनाते हैं। मैं कह रही हूँ ना कि वो उस बात को जो मुख्य आरोप था उसको वो जो मुख्य हमारा समझ जो थी जिस पे हमारा विरोध था वो अंग्रेजी भाषा पे था। कोई नहीं कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा मत पढ़ो या मत पढ़ाओ। हम सब लोग अपने बच्चों को चाहते हैं अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, पर जो विरोध है वो सदन के फ्लोर पर अंग्रेजी भाषा की री एंट्री का विरोध है और